हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में जो जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में जानेंगे और किस बेसिस पे जानेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिस पे जानेंगे। जो इंस्ट्रक्शन हमने अभी पढ़े हैं उसके हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार से क्लासिफाइड है, हम उनको समझेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिसाइड है। तो पहला है रिस्क और दूसरा है सिस्क। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ प्रकार के ये प्रोसेसर हैं सिस्क के। x86 इंस्ट्रक्शन सेट जो कि ओरिजिनल इंटेल का बना हुआ है। देखिए मैं थोड़ी यहाँ पे प्रोसेसर की जर्नी थोड़ी बताता हूँ। ये 1970 से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमने बात की थी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोसेसर। तो तभी से कि कंप्यूटर की वर्ल्ड में एक अलग सा बौछार आया, एक अलग तीव्रता आई। तब से एक प्रोसेसर बनना शुरू हुए 8004, 8008। और ये प्रोसेसर बनते इसीलिए क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो उनकी गति बढ़ाई जा सके, हमें फास्टली किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराया जा सके। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो प्रोसेसर हैं रिस्क और सिस्क, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो ये सिस्क की सबसे पहले बात करते हैं। सिस्क का जो हार्डवेयर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो क्रिएट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से क्रिएट होता है। इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्रिटिकली होते हैं, इंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट होते हैं। सिस्क कंबाइन द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इनटू वन सिंगल सीपीयू। तो जो सिस्क होता है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कंबाइन करता है किसी एक सिंगल सीपीयू में। सिस्क का जो आर्किटेक्चर है वो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए है, जिससे आसानी से जल्दी इंस्ट्रक्शन को हम परफॉर्म कर सकें, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दैट करस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट इन द हाई लेवल लैंग्वेज। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को जल्दी से करस्पॉन्ड करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब जैसे बहुत से इंस्ट्रक्शन हैं, उनकी अगर नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो ये उसको भी हैंडल करता है। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ये प्रोसेसर बनाया गया है। जो कि यहाँ पे एग्जांपल है कुछ AMD और सायरेक्स। ये प्रोसेसर सिस्क बेस्ड है, सिस्क से मिलकर बने हैं, तो उसके लिए बनाया गया है। अब रिस्क की बात करते हैं। ये जो रिस्क है ये एक सिंपल साइक्लिक इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर है जो कि परफॉर्म करता है बेसिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। देखिए कोई प्रोसेसर हो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही कराता है। रिस्क आर्किटेक्चर डज नॉट हैव हार्डवेयर एडवांस्ड फंक्शन। रिस्क के पास कोई प्रकार का एक हार्डवेयर एडवांस फंक्शन नहीं होता है। ऑल हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट इज डन इन द सॉफ्टवेयर। तो इसमें जितने भी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, पाइथन, जावा और भी जितनी लैंग्वेज होती हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं रिस्क में। तो इसका नाम ही ऐसा है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क हैज़ fewer instruction and require fewer transistor which result in reduced manufacturing cost of processor। तो रिस्क ने क्या किया कि जो कॉस्ट थी प्रोसेसर की इतनी ज़्यादा, उसने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। किस कारण से? ट्रांजिस्टर आ जाने के कारण से कम हो गए। द इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स्ड। जो इंस्ट्रक्शन की साइज होती है इसमें फिक्स्ड होती है, मतलब यहाँ पे 32 बिट्स लिखा है। द प्रोसेसर नीड नॉट स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग आउट वेयर इच इंस्ट्रक्शन बिगिन एंड एंड। ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा समय एक्सपेंड नहीं करता है ढूंढने में, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, ख़त्म करने में। बहुत ही फास्टली होता है, सिंपल साइक्लिक इंस्ट्रक्शन है ये। द इंस्ट्रक्शन सिंपल इन नेचर आर एग्जीक्यूटेड इन जस्ट वन क्लॉक साइकिल।
कोई भी अगर एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन को तो एक जस्ट एक साइकिल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करता है। ये ऊपर लिखा ही है कि रिस्क है सिंपल सिंगल साइक्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो कि परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन को। तो जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल जस्ट वन क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट कर लेता है। विच स्पीड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन कंपेयर टू सिस्क प्रोसेसर। अगर हम सिस्क प्रोसेसर के कंपेयर में करें तो वो थोड़ी ज़्यादा होता है। विच स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत ही तेज़ है अगर हम कंपेयर करें सिस्क प्रोसेसर के उसमें। तो रिस्क प्रोसेसर कैन हैंडल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय प्रोसेसिंग देम इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल में किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ ये एग्जीक्यूट कर सकता है। रिस्क इस प्रकार का होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल लिखे हैं जो कि रिस्क के ऊपर ही काम करते हैं। एप्पल मैक G3 पावर PC जो कि रिस्क बेस्ड एक माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर लाइक Althon XP एंड Pentium 4 यूज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजीज में ये प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अब एक टॉपिक है यहाँ पे पाइपलाइनिंग क्या होती है। पाइपलाइनिंग इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड। पाइपलाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड को बहुत ज़्यादा सुधार देता है। कैसे सुधारता है? बाय पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप इनटू पैरेलल। तो पैरेलली ये मतलब पैरेलली आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ बिल्कुल एक लाइन में लगी हैं और फिर इकट्ठा चले वो, ठीक है। तो इस प्रकार से जल्दी एक तरीके से सीधे बराबर में चलते हैं जब पैरेलली, तो अब इंस्ट्रक्शन ज़्यादा सही हो पाते हैं। लेकिन जब सीरीज में चलते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे एक गया फिर दूसरा होगा फिर। तो ये पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस होती है जो कि पैरेलली होती है कोई भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। तो इस कारण से इम्प्रूव हो जाता है जो गति होती है उनके एग्जीक्यूशन की। अ CPU कैन रिसीव अ सिंगल इंस्ट्रक्शन begin executing it and receive another instruction before it has completed the first। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी होने आ रहा है, तो जल्दी जल्दी CPU सिग्नल्स को रिसीव कर पाता है। दिस अलाउ फॉर मोर इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। और इसके कारण से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो पाते हैं। ये अलाउ कर पाता है अबाउट वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल। तो प्रत्येक क्लॉक साइकिल में जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन हो पाते हैं। तो ये सारी बातें हुई पाइपलाइनिंग की। अब हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग अभी तो पैरेलल पाइपलाइनिंग में होता ही क्या है, यही होता है कि पैरेलल इंस्ट्रक्शन को जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे स्पीड पर इम्प्रूव आता है। ये प्रोसेस पैरेलल पाइपलाइनिंग की बात होती है। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। अलग अलग प्रोसेसर में जब हम उसी प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो इस प्रकार को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब लेकिन अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसर में उसी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं साथ में, इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्रोसेस। प्रोग्राम जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, मल्टीपल प्रोसेस में बढ़ जाता है। दैट आर हैंडल इन पैरेलल, जो कि पैरेलली हैंडल होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। और इस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग पाइपलाइन प्रोसेसिंग साफ है कि एग्जीक्यूशन की स्पीड को, निष्पादन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये रहा रिस्क और सिस्क माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बेसिक जानकारियाँ। इंस्ट्रक्शन के ऊपर है ये और ज़्यादा कुछ नहीं। इंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बने हुए हैं। ओके।